नमस्ते दोस्तों, हम एक साथ एक अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं, ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक। शुरुआत करते हैं अपने घर से, अपनी पृथ्वी से। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी एक फीके नीले बिंदु जैसी दिखती है। विशाल ब्रह्मांडीय सागर में जीवन से भरपूर एक छोटा सा नखलिस्तान। पृथ्वी अपने जीवनदायी गुणों के कारण अनोखी है। उत्तम तापमान, जल की उपलब्धता और एक सुरक्षा कवच जैसा वायुमंडल। जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं, हमें इसकी नाजुकता का एहसास होता है। हमारा यह ग्रह तो इस विशाल रचना में एक छोटे से कण के समान है। हमारे वायुमंडल की वह पतली सी नीली रेखा भले ही नाजुक दिखती हो, लेकिन यही हमें अंतरिक्ष की कठोरता से बचाती है। यह वायुमंडल अलग अलग परतों से बना है और हर परत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, थर्मोस्फीयर वह जगह है जहां उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर दिखाई देने वाली रंगीन रोशनी यानी ऑनरोरा बोरियालिस और ऑनरोरा ऑनस्ट्रेलिस आसमान में नाचती हैं। प्रकाश के ये झिलमिलाते पर्दे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का प्रमाण है, जो हमारे ग्रह के पिघले हुए लोहे के कोर द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे ही हम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते हैं, हम एक्सोस्फीयर में प्रवेश करते हैं, जहां वायुमंडल अंतरिक्ष के खालीपन में लुप्त हो जाता है। यह एक अराजक क्षेत्र है, जहां उपग्रह घूमते रहते हैं और सौर हवाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती रहती हैं। इस जगह से पृथ्वी को देखने पर हमें अपने घर की अनमोलता का एहसास होता है। लेकिन हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अब हम ग्रहों के बीच के स्थान इंटरप्लेनेटरी स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं। यहां हमारा सामना शुरुआती सौर मंडल के अवशेषों से होता है, क्षुद्र ग्रह और ब्रह्मांडीय धूल। अंतरिक्ष की ये चट्टानें और कण शुरुआती सौर मंडल के बारे में जानकारी छुपाए हुए हैं। ब्रह्मांडीय धूल को पीछे छोड़ते हुए हम अपने पहले खगोलीय गंतव्य चंद्रमा की ओर बढ़ते हैं। हमारा यह खगोलीय पड़ोसी सदियों से मानवता को मोहित करता आया है। चंद्रमा एक उजाड़ दुनिया है, जहां हवा और पानी नहीं है और जिसका तल क्रेटर्स से भरा हुआ है। लेकिन चंद्रमा सिर्फ एक खगोलीय दृश्य से कहीं अधिक है। यह आगे की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ेंगे, लंबे मिशनों के लिए चंद्रमा हमारा बेस कैंप बनेगा। हमारी यात्रा चंद्रमा से आगे लाल ग्रह मंगल की ओर जारी है। मंगल अपने लाल रंग के साथ एक ठंडा, सूखा ग्रह है, जिसका वायुमंडल पतला है और जो अपने अतीत में कभी गर्म और पानी से भरा हुआ था। हम मंगल ग्रह पर सूखी नदियां, घाटियां और ध्रुवीय बर्फ की परतें देखते हैं, जिससे पता चलता है कि यह कभी रहने योग्य रहा होगा। आज वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल की सतह के नीचे अभी भी सूक्ष्मजीवी जीवन हो सकता है। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज अंतरिक्ष अन्वेषण के सबसे सम्मोहक कारणों में से एक है। लेकिन मंगल केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय नहीं है, यह मानवता के लिए भविष्य का घर भी हो सकता है। जैसे जैसे हम मंगल का पता लगाते हैं, हम उसके संसाधनों और इस बात के बारे में अधिक जानते हैं कि हम एक दिन उसकी सतह पर कैसे रह सकते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां मनुष्य एक बहुग्रह प्रजाति बन जाए, जिसकी बस्तियां मंगल ग्रह पर हों। हमारी यात्रा हमें मंगल से आगे सौर मंडल में और गहराई में ले जाती है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में प्रवेश करते हुए। क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी। एक ऐसी कॉस्मिक शूटिंग गैलरी की कल्पना कीजिए जहां सभी आकार और प्रकार के क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। कुछ रेत के दानों जितने छोटे हैं, जबकि अन्य बौने ग्रहों जितने विशाल हैं। बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण ने इन अवशेषों को एक और ग्रह बनाने से रोक दिया। हालांकि क्षुद्र ग्रह बेल्ट खतरनाक लग सकता है, लेकिन क्षुद्र ग्रहों के बीच की दूरी बहुत बड़ी है। अंतरिक्ष यान सावधानी पूर्वक योजना बनाकर इस क्षेत्र से गुजर सकते हैं। कई अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह बेल्ट से होकर गुजर चुके हैं, जिन्होंने इन प्राचीन अवशेषों की आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची हैं। जैसे ही हम क्षुद्र ग्रह बेल्ट को पीछे छोड़ते हैं, हम अपने सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के पास पहुंचते हैं।
बृहस्पति चरम सीमाओं वाला ग्रह है, जिसका सौर मंडल में सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन बृहस्पति की सबसे दिलचस्प विशेषता उसके चंद्रमा है। बृहस्पति के 69 से भी ज्यादा ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। सबसे आकर्षक चंद्रमाओं में से एक है यूरोपा, जो एक चिकने बर्फीले खोल से ढका हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फीले क्रस्ट के नीचे तरल पानी का एक विशाल सागर है, जहां जीवन संभव हो सकता है। यूरोपा पृथ्वी से परे जीवन की खोज के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है। हमारी यात्रा बृहस्पति से आगे एक और गैस जायंट की ओर जारी है, जिसकी अपनी शानदार विशेषताएं हैं। शनि, सूर्य से छठा ग्रह, अपने आश्चर्यजनक छल्लों के लिए जाना जाता है। बर्फ और चट्टान के अनगिनत कणों से बने ये छल्ले देखने लायक हैं। ये लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पतले हैं। लेकिन शनि की सुंदरता केवल ऊपरी तौर पर ही नहीं है, इसमें चंद्रमाओं की एक आकर्षक प्रणाली है। सबसे दिलचस्प चंद्रमाओं में से एक है टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। टाइटन में नदियां, झीलें और समुद्र हैं, जो तरल मीथेन से भरे हुए हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां प्राकृतिक गैस बारिश की तरह आसमान से गिरती है, जिससे तरल ईंधन की नदियां और झीलें बनती हैं। टाइटन अजीबोगरीब सुंदरता और वैज्ञानिक जिज्ञासा की दुनिया है। जैसे ही हम शनि से आगे निकलते हैं, हम कुइपर बेल्ट में प्रवेश करते हैं, जो नेपच्यून से परे एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनगिनत बर्फीले पिंड हैं। यहां हमारा सामना प्लूटो से होता है, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्लूटो में दिल के आकार का ग्लेशियर है, पानी की बर्फ से बने पहाड़ हैं और एक पतला वायुमंडल है। लेकिन प्लूटो कुइपर बेल्ट में मौजूद कई बर्फीली वस्तुओं में से एक है। एरिस, माकेमेक और होमिया अन्य बौने ग्रह हैं, जो इस दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं। हमारी यात्रा आगे हमारे सौर मंडल के बिल्कुल किनारे तक ओर्ट क्लाउड में प्रवेश करते हुए जारी है। माना जाता है कि ओर्ट क्लाउड लंबी अवधि वाले धूमकेतुओं का स्रोत है, जिन्हें सूर्य की परिक्रमा करने में हजारों साल लग सकते हैं। ओर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल का अंतिम छोर है, एक ऐसा क्षेत्र जो अभी तक काफी हद तक अनछुआ है। हमारी यात्रा हमें पृथ्वी से हमारे सौर मंडल के किनारे तक ले गई है, लेकिन हमारा ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है, जो ऐसे अजूबों से भरी हुई है जिन्हें हम अब भी समझना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही हम अपने सौर मंडल से आगे निकलते हैं, हम तारों के बीच के स्थान इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करते हैं। यहाँ हमारा सामना दुर्लभ और आकर्षक वस्तुओं से होता है, जैसे पल्सर और ब्लैक होल। हमारा सामना रहस्यमय ग्रेट अट्रैक्टर से होता है, जो एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति है जो हमारी आकाशगंगा को अपनी ओर खींच रही है। हमारी यात्रा हमें देखने योग्य ब्रह्मांड के किनारे तक ले जाती है, जहां हमारा सामना कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से होता है, जो बिग बैंग की धुंधली चमक है। हम देखने योग्य ब्रह्मांड के किनारे पर पहुंचते हैं। हमारे पास उत्तरों से ज्यादा प्रश्न होते हैं। ब्रह्मांड अनंत आश्चर्य और रहस्य की जगह है, जो हमें तलाशने, सीखने और सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए सितारों को निहारते रहें और सवाल पूछना कभी बंद न करें, क्योंकि कार्ल सागन के शब्दों में कहीं न कहीं कुछ अविश्वसनीय होने की प्रतीक्षा कर रहा है।